नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पास एक से अधिक सेविंग अकाउंट है तो आज की खबर आप लोगों को जरूर देखनी चाहिए। जिन जिन लोगों के एक से अधिक सेविंग अकाउंट हैं उन्हें फटाफट से अपना अकाउंट बंद करा देना चाहिए। आपको अपना एक ही अकाउंट रखना चाहिए। इसके पीछे का रीजन क्या है वो मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। इस वीडियो को देख के आप सतर्क हो जाइए, कहीं आप भी किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाएं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मुझे मैसेज आता है आरबीआई की तरफ से और उस मैसेज में क्लियरली लिखा होता है कि अगर आपके एक से अधिक सेविंग अकाउंट हैं और जिनमें से आप किसी ऐसे अकाउंट को यूज नहीं कर रहे हैं, आपका फालतू में वो पड़ा हुआ है, उसमें कोई भी लेन देन नहीं हो रहा है, तो आपके उसमें जो पैसे पड़े हैं उन्हें निकाल लीजिए और उस सेविंग अकाउंट को बंद कर दीजिए। ऐसा आरबीआई क्यों कह रही है आप लोगों को बताना चाहूंगा। आरबीआई का मतलब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नोटों के ऊपर आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ देखा होगा। आरबीआई सभी बैंकों का हेड होता है। आरबीआई सभी बैंकों के लिए नियम पॉलिसी बनाता है, सभी बैंकों को दिशा निर्देश देता है कि किस तरीके से उन्हें काम करना है। अगर हेड बैंक इस बात को बोल रहा है कि आप लोग अपने अकाउंटों को बंद करा दीजिए अगर आपके एक से अधिक बैंक अकाउंट हैं तो वो किस लिए बोल रहा है और आप लोगों को उसकी इस चेतावनी को ध्यान से सुनना चाहिए। दोस्तों, धीमे धीमे करके सभी को मैसेज भेजे जा रहे हैं कि जिन लोगों के एक से अधिक अकाउंट हैं और जिनको वो यूज नहीं कर रहे हैं वो जल्दी से जल्दी उनको बंद करा दीजिए। लेकिन आम जनता की भी एक मजबूरी है एक से ज्यादा बैंक अकाउंट खोलना। जब हम जैसे आप जैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, नौकरी के काम से जाती हैं, किसी बिजनेस के काम से जाती हैं, तो हमें उस जगह पे जाके नए बैंक अकाउंट खुलवाने पड़ती हैं। बहुत बार होता क्या है कि जब हम दूसरे शहर में नौकरी करने के लिए जाते हैं तो हमें सैलरी अकाउंट खुलवाना पड़ता है और जिस कंपनी में नौकरी के लिए जाती हैं वो कंपनी हमसे बोलती है कि आपको इसी बैंक में बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा जब भी आपकी सैलरी क्रेडिट होगी। उस वजह से हमें क्या करना होता है कि नया बैंक अकाउंट खुलवाना होता है और पहला वाला अकाउंट हमारा यूज नहीं होता, उसको हम एक्टिव नहीं रखते, उसमें हमारे ट्रांजैक्शन नहीं होते। इस वजह से हम जब दूसरी सिटी में जाते हैं तो फिर से अकाउंट खोलते हैं। ऐसे अलग अलग अकाउंट हमारी खुलते जाती हैं। लेकिन मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा ही एक व्यक्ति के साथ हुआ जिसने अलग अलग जॉब की, अलग अलग जगह गए, अलग अलग बैंक अकाउंट खोले, लेकिन पुराना एक भी बैंक अकाउंट बंद नहीं कराया, जिस वजह से अभी उनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड भी हो चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके मल्टीपल अकाउंट हैं, एक से अधिक अकाउंट हैं, तो उनका क्या क्या आपको नुकसान हो सकता है और किस तरीके से आप अपने अकाउंट्स को बंद करा सकते हैं और आपके बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं तो उस पैसे को किस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आप उसे यूज नहीं कर रहे, आपका अकाउंट बंद हो गया है, फ्रीज हो गया है, तो किस तरीके से उस पैसे को लेंगे, उसके बाद किस तरीके से अकाउंट को बंद करेंगे। यानी कि आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है बैंकिंग से रिलेटेड। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि आज की इस वीडियो को आप लोग पहले ही लाइक कर दीजिए और जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी शेयर बटन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे ये इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाहूंगा कि आप किसी भी बैंक में सिर्फ और सिर्फ एक बार एक्टिव अकाउंट रख सकते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप एक जगह पे कहीं पे रह रहे हैं और आपने एक बैंक में अकाउंट खोल के रखा है, अब आप किसी दूसरी जगह जाते हैं, अगर उसी बैंक में आप अकाउंट खोलना चाहते हैं तो नहीं खोल सकते। पहले आपको अपना पुराना वाला अकाउंट या तो बंद कराना पड़ेगा या उसी अकाउंट को अपनी दूसरी सिटी में ट्रांसफर कराना पड़ेगा। एक बैंक में सिर्फ और सिर्फ एक एक्टिव अकाउंट रहता है। आप दूसरा अकाउंट उस कंडीशन में खोल सकते हैं जब आप पहले अकाउंट को बंद करा दोगे। तो इस बात को आपको समझ लेना चाहिए। अब भाई, सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि अगर आपने किसी भी वजह से एक से अधिक अकाउंट खोल लिए हैं तो इसका आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप अकाउंट को यूज करते हैं, आपका पैसे का लेन देन चलता है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा कोई भी अकाउंट
जिसमें पैसे आपके पड़े हुए हैं और उसको यूज भी नहीं करते, आप ट्रांजैक्शन भी नहीं करते, तो आप लोगों को बताना चाहूंगा आरबीआई ने अभी एक रिपोर्ट को जारी किया था और बताया था कि 40,000 करोड़ रुपए ऐसे हमारे बैंकों में पड़े हुए हैं जिनको लोग लेने नहीं आ रहे हैं, जिनके अकाउंट बंद हो गए हैं, जिनके अकाउंट फ्रीज हो गए हैं। अब वो पैसा हमारे पास बहुत सालों से पड़ा हुआ है। बैंक आपका 10 साल तक वेट करती है। 10 साल तक अगर आप उस पैसे को नहीं लेते तो बैंक उस पैसे को एजुकेशन में खर्च कर देती है। ऐसा रिकॉर्ड्स के हिसाब से बोला जाता है कि ये पैसा गवर्नमेंट के पास चला जाता है और गवर्नमेंट जो एजुकेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट चलाती है उनमें इस पैसे को खर्च कर दिया जाता है। तो आपके अकाउंट को अगर 10 साल नहीं हुई हैं और आपके अकाउंट में कोई भी पैसे पड़े हैं तो आप उस पैसे को निकाल लीजिए। अब भाई बात करते हैं कि पैसे को किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, अपने एक आधार कार्ड का फोटोकॉपी, अपने एक पैन कार्ड का फोटोकॉपी और अपना एक फोटो लेके बैंक में जाना होगा और बैंक में जाके बताना होगा कि हमारा ये अकाउंट है, इसको पहले चालू कराना है। तो सबसे पहले आपको उसे चालू कराने के लिए उनसे एक फॉर्म लेना होगा। फॉर्म लेके आपको पूरा फॉर्म भरना होगा, अपने आधार कार्ड पैन कार्ड लगाने होंगे, साइन करके फोटो वगैरह लगा के वहां पे सबमिट करना होगा। 24 घंटे के अंदर आपकी केवाईसी हो जाएगी। केवाईसी होने के बाद आपका वो अकाउंट ऑन हो जाएगा और उसके बाद आप नॉर्मली उस अकाउंट में जितने भी पैसे हैं उसे विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको क्लोजिंग फॉर्म सबमिट करना होगा। अपने अकाउंट को बंद करना चाहते हैं तो उस अकाउंट को आपको बंद कराना होगा, यानी कि आपका अकाउंट बंद हो गया तो पहले चालू कराओ, फिर पैसे को निकालो, फिर उसे फिर से बंद करा दो, तो उस बैंक से परमानेंट आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। बाई चांस बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो ये बात बोलेंगे कि हम बंद नहीं करा रहे, बताओ बंद कराएंगे तो क्या नुकसान होगा। तो आप उसकी भी बात कर लेते हैं कि अगर आपका अकाउंट बंद नहीं कराते, आप एक से अधिक अकाउंट हैं और उसको यूज भी नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्या नुकसान होगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोस्टली जो ज़्यादा अकाउंट खोले जाते हैं वो लोग खोलते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह नौकरी करते हैं और अलग अलग कंपनियों के अलग अलग दिशा निर्देश होते हैं। हर कंपनी बोलती है कि आप HDFC में खुलवाओ, कोई कंपनी बोलती है यस बैंक में खुलवाओ। ऐसे हर कंपनी अलग अलग बैंक में अकाउंट ओपन कराती हैं, जिस वजह से जो सैलरीड पर्सन होते हैं, जो नौकरी करती हैं, उनके बहुत सारे अकाउंट अलग अलग बैंकों में खुल जाते हैं। अब भाई मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी सैलरीड अकाउंट को या जो इसमें सैलरी आपकी आती है उस अकाउंट को किसी भी बैंक में खुलवाते हैं और लगभग अगर आपकी 2 साल या 3 साल तक उसमें पेमेंट नहीं आता, आपकी सैलरी नहीं आती, तो वो अकाउंट ऑटोमेटिकली आपके सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। अब सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट होने के बहुत सारे रीजन हैं और बहुत सारे नुकसान भी हैं। क्या नुकसान है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे पहली चीज, आपका जो सेविंग अकाउंट में वो कन्वर्ट हो चुका है या आपका ऑलरेडी सेविंग अकाउंट है जिसे आप यूज नहीं कर रहे, तो आप लोगों को पता होगा कि सेविंग अकाउंट पर बहुत सारी चार्ज लगती है, जैसे कि SMS चार्ज, डेबिट कार्ड का चार्ज, ATM से पैसे निकालने का चार्ज, इसके अलावा नेट बैंकिंग के चार्ज, बहुत सारे चार्ज लगते हैं। अब आप तो उन्हें यूज नहीं कर रहे, लेकिन बैंक आपसे वो चार्ज फिर भी लेती है, यानी कि आपके अकाउंट में जितने भी पैसे डले हुए होते हैं, भले ही आप उसे यूज नहीं कर रहे, उसमें से बैंक पैसे काटती रहती है। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पैसे कटते रहते हैं, आप लोगों को पता भी नहीं चलता। वो SMS चार्ज के नाम पे काट लेती है, नेट बैंकिंग के नाम पे काट लेती है, डेबिट कार्ड के नाम पे काट लेती है, पासबुक के नाम पे या अदर सर्विस के नाम पर आपके अकाउंट से पैसे कटते रहते हैं, यानी कि आपके 1000-2000 रुपए उसमें पड़े हैं, उसमें से भी बैंक पैसे काटती रहती है। अगर आप उस अकाउंट को यूज नहीं कर रहे हैं फिर भी आपको सर्विस चार्ज देनी पड़ती हैं। इसके अलावा हर बैंक की पॉलिसी है कि आपको अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखना होगा और जैसे चार्ज कटते जाते हैं तो उस अकाउंट को आप यूज नहीं करते तो जैसे ही बैंक का मिनिमम बैलेंस कम होता है तुरंत बैंक एक्स्ट्रा चार्ज आपसे काटने लगती है, यानी कि बैंक आपसे बोलती है कि आपको जो मिनिमम बैलेंस रखना था वो आप नहीं रख रहे, जिस वजह से मिनिमम बैलेंस पेनल्टी लगना शुरू हो जाती है। इसके अलावा आप जैसे ITR फाइल करते हैं तो क्या होता है कि ITR फाइल करने में भी बहुत ज़्यादा इशू होते हैं कि जो आपका दूसरा अकाउंट है जिसे आप यूज नहीं कर रहे, उसकी इनकम को या उसके इंटरेस्ट को आप ITR में नहीं दिखाते, जिस वजह से भी आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा आप कभी भी लोन कराती हो, EMI पे कोई आइटम लेती हो, इसके अलावा पर्सनल लोन लेती हो, तो उस समय अगर आपकी एक से ज़्यादा अकाउंट है और जिन अकाउंट को आप यूज नहीं कर रहे, उस वजह से आपका क्रेडिट स्कोर भी खराब होता है।
और अगला है, जैसे आप किसी अकाउंट को यूज नहीं कर रहे हैं तो आपके अकाउंट के साथ फ्रॉड होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि बैंक की तरफ से आपको मैसेज भेजना बंद कर दिया जाता है। तो उन अकाउंटों को हैकर्स हैक कर लेते हैं जिनको सालों से कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है, और ऐसे अकाउंट्स को यूज करते हैं फ्रॉड करने के चक्कर में, क्योंकि आपके पास SMS जाएगा नहीं और वो उसको नेट बैंकिंग की हेल्प से या इंटरनेट बैंकिंग की हेल्प से या मोबाइल बैंकिंग की हेल्प से उसको एक्टिव कर लेती हैं। एक्टिव करने के बाद उसमें पैसे वगैरह आना चालू हो जाते हैं और उसको गलत कामों में इस्तेमाल करने लगते हैं। तो इसलिए आपको अपने सेविंग बैंक अकाउंट को, जिसको आप यूज नहीं कर रहे हैं, उसको बंद करा लेना चाहिए और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी कर देना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी वो कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना, और जो लोग इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं वो शेयर बटन दबा देना, और जिन्होंने अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी फॉलो कर लीजिए, जिससे ऐसी वीडियोज की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद आज की ये वीडियो देखने के लिए।